एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम साल्ट। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, इसका महत्व क्या होता है इसको भी जानेंगे, और इसका निर्माण कैसे किया जाता है इसको भी हम लोग जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बोर्ड के एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोई हैलोएरिन के निर्माण में इस डाईएजोनियम साल्ट का प्रयोग होता है, फिनाल के निर्माण में डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है, कई सारे डाई बनाने में जैसे फिनाल डाई हो गया, एनिलीन डाई हो गया, इन सब के निर्माण में भी इस डाईएजोनियम साल्ट का प्रयोग होता है। इसके अलावा अलग से भी डाईएजोनियम साल्ट को भी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं डाईएजोनियम साल्ट। सबसे पहले जानते हैं कि डाईएजोनियम साल्ट होता क्या है। एक्चुअल में जो डाईएजोनियम साल्ट होता है इसको हम लोग N2 प्लस और X माइनस इस रूप में इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह का कहीं भी आपको कंपाउंड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो डाईएजोनियम साल्ट है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि R की जगह पर हम लोग एल्किल मूलक की बात करते हैं। R पर क्या मानते हैं हम लोग? एल्किल मूलक। यहाँ पे R से मतलब एल्किल से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे R के जगह पे एरिल मूलक को ज्यादातर वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पे R की जगह पे आप क्या समझेंगे? एल्किल ना मान के आप एरिल ग्रुप समझेंगे, मतलब एरोमेटिक रिंग जो होती है वो यहाँ पे रहेगी। बाकी N2 प्लस आप देख रहे हैं, इसको डाई एजो आयन बोला जाता है, और इसके साथ जो X है, X पे माइनस चार्ज लगा है, इस X की जगह पे नॉर्मली हम लोग X की जगह पे हाइड्रोजन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे डाईएजोनियम साल्ट में X की जगह पे कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है। इसके अलावा इस X के जगह पे और आयन भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट आयन, या इसको बाइसल्फेट भी बोलते हैं, या इसके जगह पे BF4 आयन भी हो सकता है। तो इस X से किसी भी डाईएजोनियम साल्ट कहीं भी लिखा होगा तो उसमें इस X के जगह पे इन चारों में से कोई भी हो सकता है, और इस R के जगह पे आप किसको लेंगे? एरिल ग्रुप, बेंजीन रिंग को। तो यूं कहा जाए कि इस डाईएजोनियम साल्ट को एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एरोमेटिक रिंग होगी। R के जब मैंने कहा कि एरिल ग्रुप होगा तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी, और इस एरोमेटिक रिंग से इस तरीके से N2 प्लस और Cl माइनस, या इसमें से कोई अन्य आयन भी आपको दिख सकता है, और इसमें भी आप चाहें तो नॉर्मली यही क्लोराइड, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इन सब में भी सबसे ज्यादा यही आपको दिखाई देगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये सबसे ज्यादा आपको क्रियाओं में दिखाई देता है, लेकिन इसके जगह पे ये सब भी हो सकते हैं। तो ये है डाईएजोनियम साल्ट, जिसको आप देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें क्या क्या ग्रुप और कौन कौन से आयन्स इसमें ऐड होते हैं, मौजूद होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है। डाईएजोनियम लवण का निर्माण प्राइमरी एमिनो की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर होती है। प्राइमरी एमिन क्या होता है? जैसे ये लिखा है RNH2, या इसके जगह पे आप ले सकते हैं C6H5NH2। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमिन, जिसमें NH2 ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, एल्किल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो, या इस तरीके से एरिल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। तो इन एमीनों की क्रिया यदि हम नाइट्रस अम्ल से करा दें, किससे करा दें? नाइट्रस अम्ल से। इन एमीनों की यानी प्राइमरी एमिनो क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 से, तो निर्माण होता है डाईएजोनियम साल्ट का, डाईएजोनियम लवण का। आइए इस समीकरण को लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। एक्चुअल में ये जो HNO2 है, नाइट्रस अम्ल, ये अस्थायी कंपाउंड होता है। तो जिस समय डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण करना होता है प्राइमरी एमिनो क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराकर, उस समय फ्रेशली उसी स्थान पर, उसी कंटेनर में इस नाइट्रस अम्ल का निर्माण किया जाता है
सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा। कैसे कराते हैं, पहले इसके निर्माण की क्रिया हम लोग देखते हैं। हम लोगों को लेना होता है NaNO2 और प्लस में लेना होता है HCl। समझ बात आ गई। कह सकते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन की तरह रिएक्शन होता है, ये चला जाता है इसके साथ, ये चला आता है इसके साथ और बन जाता है NaCl और प्लस में बन जाता है HNO2। तो इस तरीके से निर्माण होता है उसी कंटेनर में 100 स्थाने इन सीटू। ठीक है, 100 स्थाने मतलब उसी स्थान पे जहां पे इसका निर्माण करना है, उसी स्थान पे पहले हम इसको बनाते हैं नाइट्रस अम्ल को, और फिर नाइट्रस अम्ल की क्रिया किससे कराना रहेगा, इन प्राइमरी एमीन से कराना रहेगा। तो निर्माण होता है डाइएजोनियम साल्ट का। कैसे क्रिया लिखते हैं, क्रिया में चाहे तो आप इसमें से कोई प्राइमरी एमीन लेके नाइट्रस अम्ल के साथ भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो इसमें से कोई प्राइमरी एमीन लेके उनकी क्रिया इनके साथ भी दिखा सकते हैं। तो आइए हम इसी के साथ क्रिया दिखाते हैं। R(NH2) और साथ में हमको ले लेना है HNO2, और इस तरीके से निर्माण हो जाएगा किसका, डाइएजोनियम साल्ट का। R(N2) पे प्लस Cl पे माइनस, इस तरीके से निर्माण हो गया ये आपका डाइएजोनियम साल्ट का। यहाँ पे हम लोगों ने जो एमीन लिया था एल्किल ग्रुप वाला लिया था, एल्किल एमीन लिया था, तो यहाँ पे जो डाइएजोनियम साल्ट बना है ये एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। और यदि हम लोग ये एरिल ग्रुप वाला एमीन ले लें, प्राथमिक एमीन ले लें और उसकी क्रिया इस नाइट्रस अम्ल से करा दें, तो हम लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है तो बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे, उसका समीकरण यहाँ पे लिखते हैं C6H5NH2 और इसकी क्रिया यदि हम HNO2 से करा दें तो बन जाएगा C6H5N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राथमिक एमीन क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने से डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण हो जा रहा है। यदि एल्किल वाला एमीन लेते हैं तो एल्किल डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण होगा, और यदि हम लोग एरिल वाला एमीन लेते हैं, प्राथमिक एमीन लेते हैं, तो एरिल डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण होगा। तो आई होप आपको डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि कैसे प्राथमिक एमीन क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने से डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए, डाइएजोनियम साल्ट के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा कि प्राइमरी एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराकर और हम लोग डाइएजोनियम साल्ट बना ले रहे थे। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। इसकी मैकेनिज्म को हम दो भागों में चाहे तो बांट सकते हैं। पहले चरण में निर्माण होता है नाइट्रोसोनियम आयन का, और फिर दूसरे चरण में नाइट्रोसोनियम आयन प्राइमरी एमीन से क्रिया कर और डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण करता है। तो सबसे पहले चरण को हम लोग देखते हैं। पहले चरण में निर्माण होता है नाइट्रोसोनियम आयन का। किसका निर्माण, नाइट्रोसोनियम आयन। कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को HNO2 के स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले मैं HNO2 के स्ट्रक्चर को बनाता हूं। O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए हो गया HNO2। ये स्ट्रक्चर होता है इस नाइट्रस अम्ल का, और नाइट्रस अम्ल से हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। और ये नाइट्रोसोनियम आयन क्रिया करता है प्राइमरी एमीन से और निर्माण करता है डाइएजोनियम साल्ट का। कैसे निर्माण होता है, आइए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। चूंकि ये जो नाइट्रस अम्ल बना है, कैसे बना, अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि जब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की क्रिया
HCl से कराते हैं तो निर्माण होता है HNO2 का, और जहां भी क्रिया कराई जाती है वहीं पे इसका निर्माण भी किया जाता है। तो उसी कंटेनर में HCl पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? HCl, क्योंकि वहां पे HCl हमने यूज किया था। तो HCl के पास H+ है और Cl- है। तो इसका जो H+ है इसके नाइट्रस अम्ल के ऑक्सीजन पे अटैक करता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये अटैक करता है इस पे, और अटैक जब करता है तो इस ऑक्सीजन से, नाइट्रस अम्ल के ऑक्सीजन से के लोन पेयर से इसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ के देखिए क्या बनाता है, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके साथ एक H आके जुड़ गया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसके पास लोन पेयर था तो लोन पेयर से इसका H+ आके इसके साथ ऐड हो गया, और इस तरीके से इस ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड हो गए तो इसके पे आ जाएगा प्लस चार्ज। जब भी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होते हैं इसके प्लस चार्ज आता है। अब प्लस चार्ज जब आ गया तो पुनः ये अपना प्लस चार्ज वापस पाना चाहेगा। आएगा समझ में? इसके लिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि यहाँ पे साझे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इसको देकर और इसको यहाँ से किस रूप में, H2O के रूप में यहाँ से इसको रवाना करेगा ऐसे। तो इस तरीके से H2 और O यहाँ से पानी का अणु निकलेगा और ये इससे अलग हो जाएगा, यहाँ से लीप कर जाएगा। तो प्राप्त क्या होगा, जब नाइट्रोजन इसको साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से इसको रवाना किया है तो अब इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस तरीके से निर्माण होगा ON और N पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसी को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। और ये मैं कह रहा था कि डाइएजोनियम साल्ट के निर्माण में सबसे पहले चरण में निर्माण होता है नाइट्रोसोनियम आयन। किससे बनता है ये? तो नाइट्रस अम्ल से इसका निर्माण होता है। अब जो है दूसरा चरण शुरू होगा, और दूसरे चरण में नाइट्रोसोनियम आयन अब अटैक करेगा किस पे, जो हमारा दूसरा अभिकर्मक था इसके निर्माण में, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, अब उसकी क्रिया इससे होगी। तो आइए इसके दूसरे चरण को शुरू करते हैं। दूसरे चरण में होता ये है कि यहाँ पे हमको लेना है प्राइमरी एमीन, हमको यहाँ पे लेना है RNH2, और अब इसकी क्रिया हमको करानी है इससे नाइट्रोसोनियम आयन से। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, और प्लस में आ जाएगा आपका N डबल बॉन्ड O, और इसके पे है प्लस चार्ज। क्लियर है? अब ध्यान से आप देखिए, इस प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये यहां से N+ जो है इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये अटैक करेगा इसके लोन पेयर और इसके N से ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा इसको देखिए, ये R ये N, इस N के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे H, और इसके साथ बॉन्ड ये बनाएगा लोन पेयर के साथ, तो जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O। इस तरीके की स्पीशीज की निर्माण होगा। और ध्यान से आप देखें कि पहले इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज था, जब इसके लोन पेयर के साथ जुड़ा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, लेकिन अब इस नाइट्रोजन के हो गए 4 बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन पे अब आ जाएगा प्लस चार्ज। समझ में बात आ रही है? अब ये ठीक है, अब ये जो है इस प्लस चार्ज को हटाना चाहेगा, तो इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से एक H को H+ के रूप में रवाना कर देगा, यानी H यहाँ से H+ निकलेगा, और जैसे H+ निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन पुनः इसके मिल जाएंगे तो इसका लोन पेयर हो जाएगा पुनः वापस। तो आगे देखिए क्या निर्माण हो रहा है, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा N, और N का प्लस चार्ज खत्म होगा, एक हाइड्रोजन इसमें से H+ के रूप में निकल गया, और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है H, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O। मैं इसको इधर बनाता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ। तो ये हो गया आपका NH, एक H इधर से निकल गया, और ये हो गया N, और ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन के पास पड़े हैं लोन पेयर, सबको पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, और इसमें यही होता है कि अब इस नाइट्रोजन का जो ये H है ये H+ के रूप में, यानी प्रोटॉन के रूप में यहाँ से निकल कर और चला जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? इसके साथ जाके ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो देखिए क्या बनेगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड इसका टूटेगा तो ये बॉन्ड को अपने यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, जब यहाँ शिफ्ट होगा और ये जाके इससे जुड़ेगा तो
तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड तोड़कर और वो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो क्या बनेगा आगे का प्रोडक्ट आप देखिए, R N, और ये हाइड्रोजन इधर से निकल गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, N डबल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड तोड़कर और वो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इस तरीके से बन गया, ये एक मीडिएटरी मटेरियल बन गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे क्या होगा, अभी भी इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये जो H+ निकला था जो उसी कंटेनर में पड़ा हुआ था, अब ये H+ इसके लोन पेयर के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो देखिए क्या बनेगा, R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, और इस O से क्या लगा है, पहले से एक H लगा हुआ है, और ये H+ भी जाके इसके लोन पेयर से जुड़ गया ऐसे। इस तरीके से आपने देखा कि अब इस ऑक्सीजन के हो गए 3 बॉन्ड, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है? अब जो है ये बन गया H2O, देखिए H2O, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देकर और इसको यहाँ से निकाल देगा, किस रूप में इसको निकालेगा, H2O के रूप में। किस रूप में निकलेगा ये, H2O के रूप में। और इस तरीके से अब अगली स्पीशीज हमको प्राप्त हो जाएगी R N, और जब ये इसको निकालेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, और इसके पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और इस तरीके से हम लोग डाई एल्यूमिनियम साल्ट के निर्माण के बिल्कुल पास आ गए हैं। अभी थोड़ा सा एक स्टेप और होगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास देखिए 3 ही बॉन्ड है, तो इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे बॉन्डिंग में लगा देगा, ठीक है, यू का आ जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, तो जब ट्रांसफर करेगा तो इसका तो प्लस चार्ज हो जाएगा खत्म, लेकिन इसके पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है, क्योंकि इसके हो जाएंगे 4 बॉन्ड। और देखिए क्या बन गया, R N, ये N अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बन गया इस तरीके से, और इसका प्लस चार्ज अब आ गया इसके में प्लस चार्ज। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इन सभी परमाणु या परमाणु ग्रुप का अष्टक यानी जो ऑक्टेट कहलाता है पूरा है, इसलिए ये संरचना इससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस संरचना का निर्माण हो जाता है। और साथ में आप शुरू में देखिए यहाँ पे Cl- था, वो Cl- इस प्लस के साथ आके इसके साथ यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, डाई एल्यूमिनियम साल्ट, ये देखिए बन गया। इनको जोड़ के एक पास यदि हम लिखते हैं RN, तो N2 और N2 पे लगा देंगे प्लस, और ये Cl इसके साथ आगे जुड़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये बन गया माइनस, और इस तरीके से आपने देखा कि डाई एल्यूमिनियम साल्ट का निर्माण हो गया। तो आई होप आपको इसकी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। मैं इसको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए हमने नाइट्रोसम लिया, तो निर्माण हुआ किसका, नाइट्रोसोनियम आयन का। कैसे निर्माण हुआ आपने देखा, और नाइट्रोसोनियम आयन जो है अब हमारा जो मेन अभिकर्मक है प्राइमरी एमीन, उस पे अटैक करेगा, और उस पे अटैक करके इस स्पीशीज का निर्माण किया। फिर यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज खत्म, हटाना चाहेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्लस के रूप में रवाना करेगा, और रवाना करने के बाद इसकी संरचना ऐसे होगी। और यहाँ पे होगा इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से जुड़ जाएगा और जुड़ के बना लेगा ऐसे। फिर इसके बाद ये जो H+ कंटेनर में पड़ा हुआ था अटैक करेगा इसके एक लोन पेयर पे जो बचा उस पे अटैक करेगा और बना लेगा इस तरीके से। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और पानी ग्रुप में ये इतना यहाँ से बाहर हो जाएगा। जब बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन दे के बाहर कर रहा है, तो इसके पे आ जाएगा प्लस चार्ज ऐसे, इसके पे आ जाएगा प्लस चार्ज ऐसे। और इसके बाद स्टेबिलिटी की वजह से ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर बचा था ये अपना इस लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा इसको, इसका प्लस चार्ज खत्म, और यहाँ पे बन जाएगा 3 बॉन्ड, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पुनः आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने की वजह से ये स्पीशीज बन रही है। और चूंकि इस पूरे स्पीशीज पे प्लस चार्ज है, तो इसी कंटेनर में Cl- पड़ा हुआ है, ये Cl- इसके साथ आके जुड़ जाएगा और निर्माण कर लेगा डाई एल्यूमिनियम साल्ट। ठीक है, आई होप आपको डाई एल्यूमिनियम साल्ट
काफी अच्छा लगा वो पढ़ के, काफी इम्पोर्टेंट है। इससे कार्बनिक रसायन में बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे किया आप खुद देख सकते हैं, एक प्राइमरी एमीन का एक रासायनिक गुण भी हो जाएगा कि प्राइमरी एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइएमोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं। समझ में बात आ रही है। और डाइएमोनियम साल्ट से बहुत सारी डाई भी बनाई जाती है। डाइएमोनियम साल्ट से हम फिनाल बना सकते हैं। डाइएमोनियम साल्ट से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह के न जाने कितने सारे कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।